आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी धर्मों के हिसाब से नमस्कार। हम आप लोगों को एक ऐसे दिव्य पुरुष, महान संत, चमत्कारी बाबा, जिन्हें लोग भगवान का रूप मानते हैं, उनकी कथा और बायोग्राफी सुनाते हैं। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा, एक ऐसा संत जो एक साधारण व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, जिन्हें खुद विश्वास नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बन पाऊंगा, वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं। दुनिया के विकसित देश, जहां के लोग धर्म को, संत महात्माओं को, चमत्कार को ढकोसला बताते हैं, वहां के लोग भी इस बाबा के चमत्कार से प्रभावित होते हैं और उनके शरण में आते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। हां, मैं नाम गिनाता हूं आपको। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर, जो बाद में उनका नाम रामदास पड़ा, ऐसे लोग आते हैं उस संत के पास और उस संत के चमत्कार से दंग रह जाते हैं। उस संत के चमत्कार से अंग्रेजों की ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन नहीं चल पाती है। इन तमाम चमत्कारों को करने वाले बाबा नीम करौली बाबा के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। ऐसे महान संत के जीवन पूरी चमत्कारों से भरा है। मैं उनके जीवन की एक एक बातें बताने का प्रयास करूंगा। आइए हम ले चलते हैं बाबा के जीवन परिचय से। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। बाबा नीम करौली का विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया था। फिर काफी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की, जहां पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहां आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण नीम करौली बाबा ने वहां स्थान छोड़ दिए। इसके बाद वह राजकोट के पास बवनिया गांव में आते हैं। यहाँ एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यहीं वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक रमाबाई को
आश्रम समर्पित कर वहाँ से चल पड़ते हैं। यहाँ से वह माँ गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं। अब उनके चमत्कार की पहली घटना जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, यहीं से इनका जीवन बदलता है, यहीं से नाम इनका नीम करौरी पड़ता है। उसे आप जानें कि कैसे उनका नाम नीम करौरी पड़ा और कैसे वो प्रसिद्ध हुए। बाबा माँ गंगा के दर्शन के लिए टंडुला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में एसी बोगी में बैठ जाते हैं। तभी टिकट निरीक्षक आता है, बाबा से टिकट मांगता है और बाबा को उनके वस्त्र पहनावा आदि आदि से देखकर उनको बेइज्जत करता है और बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार देता है। बाबा उतर जाते हैं, बिना विरोध किए वही नीम के एक पेड़ के पास बैठते हैं और बैठ करके चिमटा जो है वही गड़ा देते हैं। चिमटा गाड़ने के बाद ट्रेन रुक जाती है। आते हैं इंजीनियर, तमाम रेलवे के सबसे बड़े सबसे सुपर इंजीनियर एक्सियन आते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, इंजन सही है, उसका फ्यूल सही है, उसका ईंधन सही है, पार्ट पुर्जा सही है, पर ट्रेन नहीं चलती है। परेशान होते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कारण हो सकता है, सब सही होने के बावजूद भी हमारी ट्रेनें नहीं चल रही है। लोग कहते हैं कि आपने एक साधु का तिरस्कार कर करके उस ट्रेन से नीचे उतार दिया है। उस साधु के रुष्ट होने से, नाराज होने से ही ये ट्रेन रुकी है। आप लोग जाएंगे, उसको मनाएंगे, अगर वो व्यक्ति जब कहेंगे तभी ट्रेन चलेगी। ये बात अंग्रेजी अधिकारियों को भी समझ में आती है, क्योंकि अपने तरफ से वो टेक्निकल की सारी बातें लगा करके आजमा करके थक गए थे, लेकिन ट्रेन नहीं चल पाई थी। जब जाते हैं बाबा के पास जा कर के अनुनय विनय करते हैं कि बाबा गलती हो गई है, आप चलिए ट्रेन में बैठिए, आप अगर नहीं बैठेंगे तो बहुत सारे गंगा दर्शन करने वाले और लोग हैं जो कि जा रहे हैं, वो भी नहीं जा पाएंगे, आपके वजह से बहुत नुकसान होगा। बाबा सोचते हैं कि मैं चलूं, क्योंकि नहीं चलूंगा तो बहुत लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे माँ गंगा का। बाबा कहते हैं कि मैं तो चलूंगा, लेकिन 2 शर्तें होंगी, तो अगर स्वीकार करोगे तब जा कर के मैं उस ट्रेन पे बैठूंगा। उन्होंने पूछा अंग्रेजी अधिकारियों ने, क्या शर्त है बाबा आपका, आप क्या चाहते हैं, क्या कर दिया जाएगा तो आप बैठेंगे। बाबा कहते हैं मेरी केवल 2 शर्त मान लो, मैं ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा, ट्रेन चल पड़ेगी। बाबा का पहला शर्त था कि आप किसी साधु सन्यासी को बेइज्जत करके ट्रेन से नहीं उतारेंगे, यह हमारी पहली शर्त है। जिसको अंग्रेजों ने कहा कि मैं तो मान लिया हूँ आपकी शर्त। दूसरी शर्त उन्होंने कहा कि जिस स्थान पे हमको उतारे हो बीच पे, इस स्थान को तुम रेलवे स्टेशन बनवाओगे और इसका नाम नीम करौरी रखोगे। उन्होंने उस स्टेशन का नाम नीम करौरी रखा और स्टेशन बनवा दिया अंग्रेजों ने, जो कि आज भी वहाँ पे उस स्थान पे वो ट्रेन का स्टेशन स्थापित है, यथावत है। और यहीं से बाबा का नाम नीम करौरी पड़ता है। और जब इनके इस चमत्कार को गांव वाले देखते हैं तो इनसे अनुनय विनय करने लगते हैं कि बाबा अब आप गंगा दर्शन कर करके फिर आइए, यहीं रुकिए। और ये बात कानों कानों तक फैलती है, पूरे भारतवर्ष में इसका चर्चा होने लगता है। यहाँ तक कि बाबा नीम करौरी के गांव तक ही पता चलता है कि एक साधु आया है, एक सन्यासी आया है, एक तपस्वी आया है, जो कि नीम करौरी में रह रहा है और वो जो भी बातें हैं सच सच बता दे रहा है। बहुत दिव्य ज्ञानी है, बातें आपकी बीती हुई बता देता है, भविष्य की बातें बता देता है, साक्षात जैसे दर्शन हो ऐसे बता देता है। जब ये बात पता चलती है
नीम करौरी बाबा के पिता को, दुर्गा प्रसाद शर्मा को, उनके गांव में जब पता चलने पे वो क्या करते हैं कि तुरंत चल देते हैं नीम करौरी गांव और बाबा के पास पहुंचते हैं। पहुंचते ही वो अवाक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम तो लक्ष्मण नारायण शर्मा हो, हम तुमसे ही तुम्हारे बारे में पूछने आए हैं। अब पूछना नहीं है, मैं आदेश देता हूं तुमको। चूंकि बाबा बहुत संस्कारिक थे, अपने पिता के आदेश मानते हैं। पिता उनको आदेश देते हैं कि चलो घर चल करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, जिस पर वो कहते हैं कि पापा चलता हूं। अब मैं आपको उनके गृहस्थ जीवन पे प्रकाश डालता हूं। बाबा अपने पिता के आदेश पे 10 वर्षों के बाद अपने गांव अकबरपुर आते हैं। उनके पिता उनसे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, जिस पर नीम करौरी बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व तो निभाऊंगा, लेकिन कभी भी मैं समाज सेवा को नहीं छोड़ पाऊंगा और न ही अपने भक्तों को छोड़ पाऊंगा और ना ही मैं अपना पूजा पाठ धर्म कर्म छोड़ पाऊंगा। जिस पर पिताजी ने कहा कि आप जन कल्याण के कार्य करिए, मुझे और खुशी होगी। बस आप एकदम घर मत छोड़िए, आते जाते रहिए, जिससे आपका गृहस्थ धर्म भी चले और आपका जन कल्याण का धर्म कर्म भी चले। बाबा उनकी दिल की बातों को समझते हैं, उनको वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर गृहस्थ जीवन में अपना आना जाना शुरू होता है। बाबा को 1952 में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इसी बीच बाबा का नीम करौरी आना जाना बना रहता है। 1917 से 35 तक बाबा नीम करौरी में ही तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म और गृहस्थ कार्य दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। 1937 में बाबा को दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है, जो बाबा के मृत्यु के बाद या उनके साथ में वृंदावन के आश्रम की देखरेख करते थे, लेकिन अभी हाल ही के वर्ष में उनका भी निधन हो गया है। फिर बाबा 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। अब हम बात करते हैं आपको कैंची धाम की स्थापना, जो कि उत्तराखंड में बाबा किए हैं। अब उसके बारे में हम बताते हैं आपको, जहाँ पे ही आकर के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग दर्शन किए और वहीं से बाबा आशीर्वाद देते हैं एक वन मंत्री को कि जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगे। बात 1942 की है, जिसमें नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वो व्यक्ति, जिसका पूरन नाम था, उसको पूरन नाम से बुलाते हैं, पूरन सुनो इधर आओ, वो बेचारा आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो व्यक्ति हमको आज तक जाना नहीं, कभी मिला नहीं, वह व्यक्ति कैसे हमें जान सकता है, कैसे नाम के साथ वह बुला सकता है। बाबा कहते हैं पूरन इधर आओ, हमको भूख लगी है, जाओ तुम्हारे घर पे ये चीज़ बना है, इसको बना करके लाओ। वो घर जाता है, अपने पत्नी को सब बात बताता है। फिर वहाँ पे मौजूद घर पे दाल और रोटी लेकर बाबा के लिए आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं जाओ और कुछ गांव वालों को बुला कर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं।
फिर एक स्थान पे रुक कर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो जीवन भर यहाँ रहा, ऐसी कोई गुफा नहीं देखा, ये बाबा को कैसे पता चल गया कि गुफा यहाँ पर है। बाबा की बातों को मान करके पूरन कहता है कि अरे बाबा बहुत वो हैं, जानकार हैं, ये अपने शक्ति से कर रहे हैं, चलो खोदा जाता है बाबा जो कह रहे हैं। लोग गांव वाले खुदाई कर करके पत्थर को हटाते हैं तो वास्तव में वहाँ पे एक गुफा मिलती है। फिर बाबा कहते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है, सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी को जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह मेरा कोई चमत्कार नहीं है। गांव वाले सोचे कि बाबा के चमत्कार से ये गुफा मिल गया। बाबा ने कहा नहीं, यह मेरा कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं, फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। ये बाबा सोमवारी यहाँ पे तप किया करते थे। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ साथ बाबा नीम करौरी का आना जाना लगा रहता है। आधिकारिक रूप से वहां 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वहां बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे भारत का। चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि बाबा ये दूर दूर तक हमको संभावना नहीं लगती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो जरूर सच होगा। कहते हैं जाओ, कह दिया तो होगे, तुम निश्चय होगे। और एक दिन ऐसा होता है कि ये बाबा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनते हैं और कैंची धाम देश ही नहीं आज विदेश तक जो है फेमस है, ख्याति प्राप्त है, ख्याति लब्ध है। और इसी स्थान पे देश और विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अब हम चलते हैं आप लोगों को अंतिम बात पे, बाबा नीम करौरी के देह त्याग के बारे में कि कैसे उन्होंने देह का त्याग किया। बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर बराबर से बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करौरी धाम को अलविदा किया, फिर अपनी अध्यात्म और संत जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जिनको मैं पूरन आगे कहा हूँ, उन्हीं का नाम पूर्णानंद तिवारी था, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। यह वही पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्होंने पहली बार 1942 में बाबा के कैंची धाम में दर्शन किए थे, खाना खिलाए थे और गांव वालों को ले आकर के गुफा खुदवाए थे। मैं इसी पूरन अर्थात पूर्णानंद तिवारी की बात करता हूँ। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली ने अपने सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा पूर्णानंद ने कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं, उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना जो एक एंग्लो इंडियन थे उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन से रवि खन्ना जो उनके साथ थे उनसे कहा, मैं अपना देह त्याग रहा हूं। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे कि इनका अंतिम संस्कार किस मंदिर में किया जाए, कैंची धाम किया जाए कि वृंदावन किया जाए, क्योंकि बाबा ने बहुत सारे मंदिर स्थापित किए थे। कहा जाता है कि उन्होंने 108 मंदिरों की, हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। तो बाबा ने उनसे, रवि खन्ना से कहे कि सबको बता देना कि मेरा अंतिम संस्कार कैंची धाम में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार न किया जाएगा। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी कुछ अस्थियां कैंची धाम लाई गई, जहां पर उनके दर्शन किए जाते हैं। अब आपको एक घटना अंतिम में भी बता देते हैं कि
ये तो फेसबुक, स्टीव जॉब्स और रिचर्ड जो थे प्रोफेसर 1967 के समय, इन सब लोगों की कहानी आप जानती हैं। एक मिस्ट्री ये कि जो स्टीव जॉब्स है, एप्पल अपने कंपनी का जो एप्पल का डिजाइन लोगों के किंवदंती है, कहते हैं कि वहीं से वो रखे हैं नाम, क्योंकि बाबा प्रसाद में एप्पल ही दिया करते थे और एप्पल बहुत पसंद था उनको, इसलिए वहीं से अपने कंपनी का नाम स्टीव जॉब्स एप्पल रखा, जो कि आज एप्पल पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा ब्रांड है हर एक चीज का, इलेक्ट्रॉनिक गजट का। अब बात करते हैं एक देशी घटना, देश की घटना, जो कि बाबा की यहाँ पे परिचय कराती है कि कितने बड़े संत थे। बाबा नीम करौरी की ट्रेन रोकने वाली घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके बाद में वो चर्चा में आना शुरू हो गए। उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो उन्हें एक दिव्य पुरुष या ईश्वर का अवतार मानने पर विवश करती हैं। उनकी ऐसी चमत्कारी घटनाओं में एक घटना 1966 के प्रयाग में कुंभ मेले की है। बाबा जी के कैंप में रात के समय ब्रह्मचारी बाबा ने किसी दूसरे भक्तों के कान में कहा कि अगर इस समय गर्मा गर्मा चाय मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कैंप में दूध खत्म हो चुका है। जब यह बात नीम करौरी बाबा को पता लगा तो उन्होंने कहा, क्या चाय पिएगा? फिर कहा भक्तों ने कि हाँ बाबा, चाय तो पिएंगे, लेकिन दूध ही नहीं है तो कैसे चाय बनेगा? तो बाबा ने भक्त से कहा कि बाल्टी लेकर जाओ, गंगा मैया से एक बाल्टी दूध ले आओ, गंगा मैया से कहना हम दूध उधार ले जा रहे हैं, सुबह लौटा देंगे। भक्तों ने भी ऐसा ही किया। वहाँ एक बाल्टी में गंगा जल भर लेकर आए, उसे ढक कर रख दिया। अब बाबा जी के आदेश पर चाय का पानी चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी लोग विचलित थे कि दूध है ही नहीं है, बाबा ने चाय चढ़वा दिया, अब कैसे चाय बनेगा? लेकिन जब बाल्टी को खोला गया तो वह पूरी दूध से भरी थी, जिसकी चाय बनी। और सुबह जब दूधिया दूध आया लेकर आया तो बाबा जी ने एक बाल्टी दूध गंगा जी में वापस डलवा दिया। बाबा जी की और सारी बहुत कहानियां हैं, लेकिन वो अगले सीरीज में बताएंगे। आप लोगों को सच कहेंगे में बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक निवेदन कि आप लोगों को मेरी कृति यदि अच्छी लगती है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने की महती कृपा करें।